गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 15 जो कि आपकी 27/8/2021 के लिए आई है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है जो है वो है भोजन के घटक। इसमें हम पहले भी कई वर्कशीट डिस्कस कर चुके हैं कि भोजन के घटक क्या क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो इस वर्कशीट को आगे की तरफ ले जाते हैं, वो पढ़ते हैं। तो आज की जो वर्कशीट का सब टॉपिक है वो है अभावजन्य रोग, मतलब ऐसे रोग जो कि हमारे भोजन में किसी न किसी तत्व की कमी के कारण होते हैं, तो उनको अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ते हैं। सभी पोषक तत्व अधिकतर एक भोज्य पदार्थ में नहीं होते हैं। पोषक तत्वों की कमी होती है जब हमारे शरीर का कोई विशेष पोषक तत्व बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता। यदि पोषक की कमी एक या अधिक पोषक तत्व के कारण होती है तो बहुत सारी बीमारियां या विकृतियां हो जाती हैं। अभावजन्य वह रोग हैं जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, मुख्यतः खनिज, लवण और पानी के कारण हमारे शरीर में। तो बेटा इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक टेबल है, जो टेबल है वो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से रोग किस किस विटामिन या खनिज की कमी से होते हैं। तो यहाँ पर पहले है विटामिन या खनिज लवण और अभावजन्य रोग या बेकार या बीमारियाँ। तो बेटा सबसे पहले विटामिन ए, तो इसकी कमी से वर्णनांता होती है, यानी कि जो आँखों की रोशनी में कमी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या दांतों या मसूड़ों का रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, इसमें अस्थियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियाँ और दांतों का क्षय होने लगता है, मतलब उनमें नुकसान आने लगता है, उनमें घिसाव होने लगता है। ठीक है बेटा। और जो आयोडीन होता है इसके कारण घैंघा रोग हो जाता है, जो कि गले में होता है। और जो लौह तत्व होता है उसके कारण अरक्तता या एनीमिया हो जाता है। जब आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट खाने के लिए देता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब पहला प्रश्न है, उन विटामिन और खनिज लवणों के नाम लिखिए जिनकी कमी कारण ये बीमारियां, ये लक्षण होते हैं। तो गले में ग्रंथि में सूजन किसकी कमी से होती है बेटा? आयोडीन की कमी से। तो यहाँ पर आप आयोडीन लिख सकते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर या घोंघा रोग हो जाता है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से, तो यहाँ पर आप कैल्शियम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कैल्शियम लिख सकते हैं और आयोडीन लिख सकते हैं यहाँ से। थर्ड है वर्णनांता, तो ये क्या कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है बेटा, इस तरह से आप फिल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करके उन बीमारियों को पहचानिए जो विटामिन और खनिज लवणों की कमी से होती हैं। तो ये बेटा कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, ये उल्टे सीधे लिखे हैं, इनको आप सही से लिखेंगे। तो ये है पहला, इसका बेरी होगा। ठीक है बेटा, इसका स्कर्वी होगा, इसका रिकेट्स होगा, इसका अरक्तता। इनको ऊपर से लिख सकते हैं। पहला है बेरी और दूसरा है स्कर्वी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स और अरक्तता। इनको चारों को आप लिख सकते हैं समायोजित करके ठीक तरीके से। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है, कंप्लीट होती है।